सदा सच्चिदानंद सत्रम नासी परिमूर्ति समस्त निवासी अजाय में विभूते बजाय गनि में हरियम करिमुल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं सुखम सर्वदा सर्वयुक्ते लोकानं करुणासी दयालं सर्वे सदा संक्रिय भंगम विभुते तो सो नहीं दाता को तो सो ना भिखारी तो सो ना दयाल दुखी तो सो ना हलाई वो सो नहीं अकर्त कर्ण तो सो पुकारी नाही वो सो ना अनाथ नास तो सो ना बताइए अवगनी ना मोसो को गुणवान तो सो नहीं जा बता व्रत में एक नहीं पाइए कवि आयु है शरण कहे दाय के चरण गुरु तार न तरन निज हाथ ने बचाइए मुँह पूछ रहे शास्त्र कट फिर चढ़ जाए अंदर है बदलो समय जो काल कृपा करा कहाँ बुद्ध प्रभु तुझ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिद्ध तुम्हारी आपने हो तुम कथा सुनाई जहाँ जगह में पर
ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗਨੀ ਜਗਾਏ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਜਿਆ, ਜੋ ਜਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਪਾਣਾ ਕੰਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਢੋਲ ਸਮੇਟਾ। ਜਿਨ ਕਰ ਮੈਨੇ ਲੀਚੜੇ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਬਲੇਟਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਰੋ ਸੇਟਾ। ਚੌਹਾਂ ਜਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਗਮਨ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਆਏ ਪ੍ਰੀਤਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਧਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਪਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਪੰਨ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਰਤੋਂ ਗੁਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
जो समा सरदार साहब ने दसिया सी, मैं उसको 5 मिनट पहले इन्होंने को पहुंचा। ये हुण जो समाप्ति तक का समय है, गुरमुख प्यारे रागी सिंह साहबाना ने बड़ा सोहना कीर्तन सुनाया। जो समा समाप्ति तक अपने को बाकी है, सब्जा करने वास्ते श्रद्धा भावना की लोड़ है। निर्माण का सावधान का मंदी का गुरु कृपा करे। सतगुरु महाराज साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उस अकाल पुरख निराकार वाहिगुरू जी से सेवा करनी। किसी गुरु पीरां दियां अवतारां दियां पैगंबरां दियां संस्था भगतां दियां कोई लंबियां कहानियां नहीं लिखी। टूक मात्र उन्हां दे जीवन की गल करती, इशारा दिता गुरबाणी के अंदर जाता उस निराकार वाहिगुरू जी निरोध रूप नरेख न रंग त्रिगुण ते प्रगट ओदी उपमा कीती है जो जिन्ना गुणां तो परे है। जहाँ फिर जो सरगुण स्वरूप धारण करके संसार में कार्य करता है, उस सरगुण स्वरूप की उपमा जिथे निर्गुण की उपमा की उसे सरगुण का प्रकट भी किया। वो अवस्था की बात है। या फिर परमेश्वर के नाम की जी उपमा है, नामे की उपमा की है। फिर नाम की महिमा दसी, नाम की महिमा दसण के नाल नाम जपण वालियां दी भी महिमा। ये गुरबाणी दे विच कुछ मुख रूप दे विच जिहड़े प्रकरण उन्हां दे विच परमेश्वर परमेश्वर का नाम जपना। क्योंकि जो परमात्मा की वस्तुत है, जो परमात्मा की वस्तुत चारे वेदां विच है, शाम वेद ऋग्वेद यजुर्वेद कथा पढ़ने ये 4 वेद में प्रथम वेद वाणी में भाषा ये इस्लाम के 4 वेद कुरान हदीस और ईसाइयां की बाइबल है, वेदां का सारा संगीता है। सारे दे विच परमात्मा के नाम की महिमा है। किसी न किसी वेदां में नाम उत्तम, वेदां दे विच भी नाम की उत्तमता ही है। सो सुने ना ही संसार में सुन सकते हैं, फिर जो देता लिया ये गल वखरी है भी कितनी मिकदार दे विच है उहदे विच नाम कांड भेज दिते। कर्म कांड जिहड़ा 80,000 श्लोक, उपासना कांड है 16,000 श्लोक, ज्ञान कांड है 4,000 श्लोक, लख शब्दी जिहड़ी वेद दे नाल संबंध रखने वाली इत्थे गुरबाणी दे एक अखर दे विच नाम दी उपमा समझण दी लोड़ है। जिवें दुध दी एक बूंद दे विच भी घी है ते मन दे विच भी घी। गुरबाणी दे छोटे तो छोटे अखर दे विच भी नाम दी दर्शन, जिवें दुध दे विच घी, जिवें लकड़ा दे विच अग है, छोटा जिहा तीला ओहदे विच भी अग है। सगल बनस्पत नहीं बसंतर सगल दुख नहीं करता। इसी तरह परमेश्वर का नाम गुरबाणी के अखर दे विच हर अखर दे विच परमेश्वर का जिहड़ा दुध पी रहा है कि उहदे अंदर जा रहा, जिहड़ा पानी पड़ रहा है नाम उहदे अंदर जा रहा।
ये कुछ प्रचलित हो गई गल, गुरु का तो है नहीं सी। साढ़े विचों ही कुछ साढ़े भरा कहन लग पए ये जिहड़ा नाम जपदा उहनूं बाणी पढ़न दी की लोड़, ये गुरमत की गल है। नाम ते गुरबाणी वखरे किवें हो जावे? ये ठीक है। दुध दे विचों मक्खन कढिया जाए, थोड़े अवतार में आ गया जिहड़ा मंत्र है मक्खन के पेड़ की नहीं। पर ये तो नहीं कहा जा सकता भी हम मक्खन मिल गया दूध की लोड़ ही नहीं। कईयां मक्खने डॉक्टर कहते तेन घी बंद किया जाता लेकिन दुध नहीं। तो इस करके नाम के बारे में सोचने की जरूरत है। जे भगत रविदास जी जिन्होंने नाम जपया, ये गुरु महाराज ने कहा हर सिमरन कर भगत पलटाए, ये गल कही है। ये सिमरन करके ही संसार की प्रसिद्धि हुई है। हर सिमरन नीच चौहों गुण जाते कह दिता चारे कुंडा दे विच जाने। भाई गुरदास साहब ने कहा भगत भगत जग बजे बजे नाम प्रगट। सीधे तौर पर भगत रविदास जी की वास्ता भाई साहब जी जिहड़ी उन्हां दी रचना कुछ 12 दे विच है ते कुछ कवित सलैयां ने गुरबाणी होंदी है जो भाई गुरदास जी ने जो बाणी गुरदास की गुर महिमा भावे सिक्खी प्राप्त पढ़े ते किवले हो गए। मारे कदे सिक्खी प्राप्त ना होएगी जी भाई गुरदास की रचना। ये भाई साहब जी ने भगत रतनाम ने लिखी 10वीं बार के विच धूम तो शुरू की है। 23 भगतों की गल की है जिन्हें उन्होंने दृष्टि में आए जो उन्होंने ठीक समझे ते फिर सिखां दे नाम की भी एक बार उच्चारण की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਧਿਆ ਜੋ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, मरे हुए डंगर ढोण की किरत है। ये सब कुछ आप कहते हैं अपनी बाणी मेरी बोलते अजे भी यही काम करते हैं चंद्र रविदास। पर सिमरन की शक्ति के नाल अब विपर करे डंडौत कहते। डंडौत की है ਇਹਦਾ ਫਰਕ अपने इस देव को सत्कार करने वास्ते एक तो होंगी है बंदना, नमस्कार है, बंदना है। वो तो अपने इस दूर तो अपना सिर झुका के हाथ जोड़ के सिर नीवा कर देता, ये बंदना हो गई। ये दूसरी है अष्टांग बंधन। अष्टांग बंधन का विधान है भी 8 अंग धरती में लगन इसके सामने। आप बहुती गल ना बनाइए नहीं कहीं तक टाइम जारी कर लो। 8 अंग इसके सामने धरती में लगन कहते अष्टांग बंधन। एक गली बंधन थी हाथ जोड़ के सिर एक अष्टांग बंधन है ते तीसरी है डंडौत बंधन। डंडौत बंधन का मतलब कि डंडे की तरह सीधा होके अपने इष्ट देव दे ये मेल हो दयाल है पै द्वारे तेरे द्वारे। ये बंधना दे विच कुछ भेद ना आप बंधन अष्टांग बंधन ते डंडौत ये ब्राह्मणों के कोल डंडौतां करांदा।
रविदास जी की कमाई छोटी बात तो है नहीं। सिमरन की शक्ति है। सिमरन के बारे अक्सर एक सवाल आता रहता है कि जी मैं फलाने के कोलों नाम की जुगती लई हुई, फलाने के कोल जी नाम जपण की जुगती दुनिया मैं तो प्रगट नहीं करता। पर हैरानी की गल यह है कि जिहड़ी जुगती मनुख नूं आउंदी है कोई कुछ दसदा बस ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਪੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਰੁਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਮਝੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਐਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ सहज लोगो जैसे ताता न जाए। चलो हम तो बधानियां दुनिया हो गई ना ऑटोमैटिक सोचे लोग बीबी के पीछे बधानी कट जाती है, थोड़े दिन बाद देख लेना ठंडा पानी पाने की है। बीबी अमर नूं पूछो गुरु अमरदास की सुपुत्री नूं कि किवें दही रही गई, दही रिड़कते हुए किवें आसा की बात का कीर्तन किया जाता है। पुराने समय के जड़ियां सुगड़ बीबियां ते उन्होंने जिस भांडे दे विच दुध जमाना है उस भांडे की बड़ी बड़ी अरदास मिट्टी के बर्तन होंदे सी घुमियार बनाने, क्योंकि दुध जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਦੀ ਸੀ। ਸਟੀਲ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੂਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 65 ਸਾਲ ਦਾ तजर्बा बैले का उन्हों की सहायता के नाल मैं एक बार धूप बनाई सी, जिंदगी एको बारी बनाई है। वो 1 किलो पता नहीं 2000 की बनी सी, बस वो खेती चुटकी पाने के नाल गवांढियों को पता लग जाता सी कि धूप पाई है। धूप के तेरे घर धुआं रह गया, प्रदूषण फैलाने वाली गल कर ये जी धूप देखने गल सी। नाम जपने वाले क्यों मरते थे, देसी घी की जोत क्यों लाते थे। अज भी हरमंदिर साहिब क्यों जगदी है, सारे मंदिरों से क्यों जगदी है, ये पिछे बहुत ही गल है। जोत लाने के नाल कोई रब नहीं प्रसन्न हो जाता, आरती करते रब प्रसन्न नहीं हो जाता। परमात्मा की आरती करने वाले जगन्नाथ के मंदिर से कह दिता मारे गगन में फाल राग चंद्र दीपक बने, तारका मंडल जल ज्योति है। पर गुरु करते क्यों सी, ये पीछे विज्ञान है, सेहत विज्ञान अज साइंस ने सिद्ध किया है। महात्मा की गल छड़ दो, उन्होंने तो ठप्पा लग गया जी, इतना पखंड करते हैं जी, ये धूप दीपा करते हैं जी, साढ़े कठिन ख्याल आते हैं। और खास करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रचारक आ जाते रबी बख्शे भाई, उत्थे तो जोतां जगदियां नहीं जगदियां इन्होंने हरमंदिर साहिब जदों तुहाडे घर जोत जगूगी कहणगे मन मत कर जोती की लोड़ है, उत्थे जगदी है गुरमत है हरमंदिर साहिब केंद्रीय स्थान है।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਦਾ। मैं ये बारे उन्नी देर तक कुछ नहीं कदे कहा संगत, जिन्नी देर तक खुद मैं इनू समझ नहीं लिया कि मैं हैरान होया कि 1 ग्राम तोल के घी अग ते फूक लो तुसीं, कमरा होवे बंद, 1 ग्राम 1000 फुट जिहड़ी जमीन है जिथे ओदी सुगंधी फैली है, उस कमरे की जिन्नी ऑक्सीजन है जिहड़ी साह लैके असीं दूषित कर देती है, उन्होंने सारी फिल्टर मुड़ के बर्तन योगी कर देता है। जिवें पानी फिल्टर करते फिल्टर लाए ना, असल च जोता नहीं सी, फिल्टर सी हवा का। असीं मनमत दे नाल जुड़ के मनुख का कहान करी जा रहे हैं। पहली गल है जोता बंद कर दे, दूजा देसी घी होए की करोगे। खैर सिमरन करने वालियां नूं की लोड़ सी कि तुसीं आउंदा शहर जाओ जिथे नाम दे जिहनूं तक वो धरती दे विच जिथे वो पांडे बैठे, जे उत्थे जोत ना जगदी होवे, जिन्ना उत्थे भीड़ भड़का है, ये ऑक्सीजन खत्म हो गई। पहले तो टुटदी मारी नाल उत्थे जिहड़े बैठे जोतां दे सिर दे उत्ते वो जी होती हवा क्लीन नहीं। गल कुछ होर सी कि असीं होर दा होर बना लिया, इस पीछे बड़ी ते रही गल नाम दी, ते नाम जपण वालियां नूं जिथे वो नाम जपदे स्वच्छ करन वास्ते ते साह जिहड़ा लैण वाले जगह ही दो सी। ਜਾਂ ਤਾਂ महात्मा बैठते सी किसी बिरछ दे विच, बिरछां दे विचों चोण करते सी पिपल दी, क्योंकि वनस्पति का एक कोई पौधा जिहड़ा 24 घंटे ऑक्सीजन छड्डदा पिछों किसी भी ये गलत है गल या नहीं ठीक है। होर कोई पौधा 24 घंटे नहीं छड्डदा, दिन दे विच दरख्त ऑक्सीजन छड्डदे है, रात को नहीं छड्डदे। रात को बिरछ हेठ पैना विग्यानी लोग पिपल दे हेठ पैना पैणगे इत्थे। इस करके जिथों फायदा पहुंचदा सी, कुछ अज्ञानी लोग पिपल की पूजा इसे करके करन लग गए सी। असल तां गल ये सी भी इहदे विच कई गुण होंदे, पर एक कीर्तन पूजा करते हैं, पूजा नहीं सहायक सी साह संभाल में साध को कुछ वातावरण स्वच्छ होवे, नाम जपण दे लिए वातावरण का स्वच्छ होना। ते नाम दी जिहड़ी परिभाषा है बरीक सूचक। ते फिर गल ते मैनूं तुहाडा सुनेहा मिल गया भी नाम बारे कुछ संगत सुनना नहीं, ते फिर उन्होंने से कन्ना नूं सहाता नहीं होना। तेरे ये वाला गल मैनूं कहना भी साखी नहीं सुनाई गई। साखी के अंदर कूड़ होंदा, असली कूड़ दे विच मिठास होंदी है। कूड़ मिठा, कूड़ मीठा, कूड़ माखा, कूड़ डोबे कूड़ मखियाल वर्गा मिठा, गुड़ वर्गा मिठा। ते रब दे नाम दी तस्वीर दा बई अनु नहीं सकदा, सिर नहीं सकदा, लाभ तो है कि ते पहली गल है संस्कृत के अंदर जिहड़ा मुख शब्द है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਨ ਇਹ ਹੈ। ਨਾਮਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨੌ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾਮ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌ, ਨੌ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ के तारी सत्य नाम आ रहा है। ते जिसनूं नाम कहा जाता है, नाम की परिभाषा के अंदर ये अर्थ नाम का अर्थ है अंगीकार। ये नाम का अर्थ अंगीकार की पालती है।
नाम का अर्थ है मशहूरी सिद्धि, इन्हीं का अर्थ है। नाम का अर्थ है समरण चेता, भी नाम का अर्थ है। नाम का मतलब है किसी भी वस्तु का बोध कराने वाला शब्द, जी तो उसका अर्थ जाने नाम के नाम दे अर्थ। हुण एक सौखे तरीके नाल समझिए कि जिहड़ा परमात्मा का नाम जपदा है, पहली तो गल परमात्मा की सिद्धि प्रसिद्धि सारी दुनिया च कोई अजिही जगह नहीं है जिथे परमात्मा की सिफत सलाह नहीं किसी न किसी को। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जिथे रब ने हुक्म नहीं वाले ग्रंथ। इस करके नाम का अर्थ प्रसिद्धि मशहूरी है। दूसरी बात, जिहड़ा नाम जपदा है ओदी भी प्रसिद्धि हो जाती है, ओदी भी मशहूरी होती है। जिन्होंने पहला जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपे क्यों प्रसिद्धि। नाम जप कर रविदास जी का ऐसे थे। रविदास जी की कुल दे विच उस वेले गुरदी तो होए होणगे, इन्हां नूं याद किया जाता है, इन्हां दी कुल दे होर किसी नूं याद नहीं किया जाता। जिवें रविदास जी ने जपे अपने किसी नूं जपया, जिहड़ा त्याग रविदास जी ने कीता, गुरु महाराज ने श्रोपा दिता। रविदास भगवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग हर दर्शन। इस करके प्रसिद्धि मशहूरी एक अर्थ है नाम का। अंगीकार, असीं कहने भी हे सच्चे पातशाह जी तुहाडे सेवक ने आप जी नूं वस्त्र भेंट कीता है। ग्रंथी सिंह अरदास करता है महाराज जी आप अंगीकार। अंगीकार का मतलब की है भी अपना लो, एक बेटा मंजूर कर लो। परमात्मा का नाम ऐसा है जिहड़ा जपदा रब नूं अंगीकार कर लैंदा, परमात्मा लैंदा भी तू मेरा। दूसरा तीसरा स्मरण चेता, चिंतन करना ये नाम का। किसी भी शब्द का बोध करने वाला, ज्ञान करने वाला शब्द, ये तक नाम तो कोई अर्थ इनू आपां एक ही छड़ सकते इस विचार पते ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਹੀਕਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ मोटरसाइकिल नहीं चलाने, गड्डी नहीं चलानी आती, हवाई जहाज तक में चला के रहूगा। इन्हें कोर्स सारे फिर नाम दे ही सीगा, ठीक है। पर जुगती हर मनुख के कोल है, उन्होंने सिर्फ जगाया जाता है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। धर्म शास्त्र लिखा है कि गुरु ने होर का होर कुछ नहीं करना, भुल दूर करनी है। भुल किया गया तो इस करके बहुत सारे इस तरह के सवाल कई बार सामने आते हैं। भी इस तरह के गुरु मिलते होंगे, आप भी कितने ऐसे भलेखे हो सकते हो कि इतने संगरूर के बिल्कुल नेड़े मेल में होया बहुत। गुरु नानक की अंश 17वें थान पे गुरु नानक की पीढ़ी बाबा सरजोत सिंह साडे प्रधान सन ते होर बड़े सरकार लोग हस्तियां बैठते हैं। जो मैं क्या मेरे गंजन के कई महात्मा बैठे थे, चलो मैं सारे करके बुलाई बेदी साहब बोले, कहते बीबी देखो भरोसे की गल देखो, यकीन की गल देखो कि चाहे कख ना हो किसी बंदे को यकीन है कहना नहीं मैं समझता कि तू ये योग है, भावें योग ना भी हो। विश्वास
मेरे भाईचारे का जो विश्वास रहा रब बना ही रखे, पर मैं तो योग नहीं। बाबा जी मैंने देख के कहते ला माई जी गल सानू पुछदी है पुछ ला हरीश नूं, आ गया तेन उत्तर मिल गया। मैं कहा बाबा जी ये की कर रहे हो, कितने वही गल तो नहीं जी पंजाब पूरी प्रसिद्ध है भी अपना मरिया सब दूजे के गल च पा दिया कितने गल करते पैसे तो बड़े होते। मैं कहा भी की गल है जी कहते माई पुछदी है कि नाम जपण की जुगती दसो कि संतां दे कोल होंदा। मैं कहा भी दस दे आप इतने हल माना है, सुहागा देने तो नहीं आए, इतने जीरी लाने नहीं आए, आई काम करना है दस देना सी, ये तो सौखा है काम। कहते नहीं तू दस सकता। मैं कहा भाई दसना चाहिए नहीं, मेरे द्वारा दस लैट पावे कोई बात नहीं। एक बार गल यह कि मैं संगत के विच ही दसूँ, उत्थे बैठे पढ़ा इतने ही मेरे को माई माई बोल वो बेबे बह गई मेरे के लिए देखती रही कि वो मेरे नाम की जुगती दस। चलो सारे महात्मा आए बैठ गए, मेरा टाइम अनाउंस होया कि मैं कह के सत्कारयोग माता जी पुछते सी नाम जपने की जुगती की है। वो बेबे उठ के खड़ी हो गई। मैं कहा बह जाओ, खड़ी होने की लोड़ नहीं, ये अदालत नहीं है, तुम कोई मुजरम नहीं है, कोई यह सवाल नहीं, बह जाए सरकार जो मैं मेरी माता वर्गी बैठ के बोलना भी मेरा तो मतलब इन्हें ऐसे भी हम ध्यान ਨਾਲ सुन मूहरे बैठे। मैं कहा बीबी मैं तो दसूंगा बाद भी मैं तेन पहला दो तीन गल्लां पुछणियां, मैं जवाब नहीं भी जदों तेरा जन्म होया तेरी मां दसदी होगी उस वेले तू रोई सी? कहती हाँ रे के रोंदा। मैं कहा की तो सीखिया सी रोना? मैं कहा बच्चा भूरे से पिया पिया हस पैदा खिड़खिड़ करके, अजे मां नहीं कहनी होंगी, अजे मां की सियाण नहीं, प्यो का नहीं पता भी मेरा बापू है, चाचे का नहीं पता, मामे नाने का नहीं पता, तो हसन का पता लग गया। तो हसन की ट्रेन के किहड़े स्कूल चले गए हसन वास्ते हसन वास्ते? हसना भी आ गया, रोना आ गया, हसना। तीसरी गल है भी जे उहदे ते कोई इतराज करे भी बच्चे नूं तां खाण दा सहूर नहीं सी, उहनूं ढंग नहीं सी, ओहदी मां ने अपनी गोद दे विच लै के अपने दुध दा चश्मा उहदे मूंह विच दे दित्ता ते बच्चे नूं उस तों बाद पिया। ठीक है, पर जंगलां दे अंदर पशु जन्म लैंदे, पशुओं के बच्चे पैदा होते हैं, उत्थे दाई कोई नहीं है, लेडी डॉक्टर कोई नहीं है, हस्पताल कोई नहीं, पशुओं की कोई सुविधा नहीं जी मनुख ते पशु के कोल जबान कोई नहीं कि अपने बच्चे को आवाज मार के दस दे भी तेरी खुराक मेरे जिस्म को इत्थे लगी हुई है, ठंड कित्थे जे तू तेन दुध मिलना। तां फिर गां दे बछड़ू नूं ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਕੱਟੂ ਬਛਰੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ में जाके भागी ਨੂੰ कहे, किसी महात्मा को कहे, किसी रिश्तेदार को कहे, गुआढ़ी को जाके कहे कि भाई मेरा पति चला गया प्रदेश नूं, मैं उन्होंने याद करना है। एक तो ये दस भी कितना चर याद करना, एक मैनू ये दस दे किहड़ी माड़ा नाल याद करा ते मैं की कह के याद करा। कहणगे उठ के परे चली जा, ज्यादा तेरा पति ये नहीं है, तू मैं मजाक करनी फिरदी है। पति नूं याद करीदा, पति का याद आउंदा हुंदा है। मां दा पुत पिछड़िया होवे ते मां पुछदी फिर मैनूं दसो मैं पुत नूं याद किवें करां, तां शक पैदा हो जाएगी कि इस मां नूं पुत्र दी लोड़ होई। ये तो कुछ नहीं दिंदी। नाम जपण दी सब तो बड़ी जुगती की है
रोण तां आया, रोण की जरूरत पैदा हुई, दुख पैदा, दुख ने रवाता और रोए दुख अपना, दुखी दुख है ये रोंदा, अंदर दुख है तो रोवे, अंदर खुशी आ गई हस पे, हिरदे दे अंदर खुशी ते गमी पई सी बच्चे दे, उन्हें उतों अपने हिरदे दे विचों हसना सीख लिया ते रोना नहीं सीख लिया। हिरदे दे विच रब दी याद नहीं है, हिरदे विच रब दी भुख नहीं है। एक पशु दे बच्चे नूं मां दे आस्थन लभ गए क्योंकि भुख लगी सी, जरूरत पैदा हो गई। भुख का मतलब ये जरूरत है, जरूरत का अर्थ ही भुख है। असल दे विच जिहड़ी असीं जुक्तियां पुछदे फिरदे हां, सानूं अजे रब दे नाम दी भुख नहीं लगी, साडे नाम की जदों किते किसी भी माई भाई भुख लगन तो हट जाए तो समझ लो 50% रोटी हो गई। ਉਹਦਾ मतलब है कि जठरा अग्नि मन अग्नि कहते हैं पैदा कि ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ जठरा अग्नि है खाते पीते को हजम करना, हजम नहीं होएगा, लीवर कम नहीं करता, पाचन शक्ति कम नहीं करते, खाते पीते जो रस रास्ता नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, ये चमड़े की गड्डी चलेगी सिस्टम। बिल्कुल इसी तरह ही जिवें जिस्म चलता है इस सिस्टम के नाल साडी रूह भी इसी तरह चलती है। रूह की खुराक अनाज नहीं है, 36 प्रकार का रूह की खुराक परमात्मा नहीं। दो बंदे इकट्ठे रहते हो, एक नूं 2 वेले रोटी दो, एक नूं 8 दिन रोटी दे, कितने रूह की खुराक है अमृत वेले उठना, अपने साईं को याद करना, किसी रब कथा कीर्तन बाणी परमात्मा है। ये साढ़े भरा 5 वेले नवाज है, और की करते रब को याद करते हैं अल्लाह ताला। वो सिर्फ एक नूं खुदा कह लिया, अल्लाह कह लिया, चलो ये मनते हैं कि खुदा दे बाकी तो जाति जेड़े ओदे जेड़े नाम असली जाति नाम जेड़ा कल्ला इको ही है, ते बाकी जिन्ने नाम ने सिफती नाम है। हरेक तस्वीर दे मनके दे उत्ते ओदी एक सिफत दा नाम लिखा जाता है। ये थोड़े वांगू सौखा नहीं है जे वाहिगुरू वाहिगुरू कहेंगे तो भी सारी माला फेरती, जे राम राम कहेंगे सारी माला फेरती, ये नहीं करते। 100 मनकियां दे 100 सिफतां करनियां उन्हां दे विच एक नाम है जिसनूं कहंदे ने ये रब दा जाती नाम है अल्लाह, ये जाती नाम है, बाकी अपने सिफती परमात्मा का नाम है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए है तो जे इंग्लैंड दे विच बच्चे होए, जेड़ा बच्चा उत्थे जन्म लिया है ते वो बापू नहीं कहेगा, डैडी कहेगा। हम तो खैर नहीं कह रहे हैं, हम तो ऊपर बात कहेगा। ते जे डैडी कह दिता, जेड़ा पंजाब दे विच इत्थे जम्मिया उन्हें बापू कह दिता, साडी वो बोली विच ना बापू दा निसब दा वही होगा, डैडी कहने वाले नाल भी वही रहेगा, बापू कहने वाले नाल भी वही रहेगा। जे पानी में वाटर कहे तो फिर तेजाब बनेगा, पानी और होगा, प्यास ही बुझाऊगा। जे रब को अल्लाह कह दिता, राम कह दिता, वाहिगुरू कह दिता, की फर्क है? एक लिए नाम इस तरह से नामा दे पिछे लड़ना, ये तो फिर उस तरह की गल है भी एक बारी एक शाहूकार के कोल कहते कुछ कम करने वाले कुछ लोग सी, ऐसा भी लिखा कुछ भी बादशाह सी, उन्हें कुछ कार्य दिता। 4 किस्म के लोग जोड़े से गर्मी के रूप से तो उन्होंने कम करके बहुत वधिया किया मिल के, पर चारे बकरी बकरी 4 भाषा
ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਾ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਣਾ। ਤਰਬੂਜ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦਵਾਨਾ ਲੈਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤੀਰਾ ਲੈਣਾ। ਝਗੜਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ ਪਤਰਿਆ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਲਈ ਨਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਿ ਲਿਆਓ ਸਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਤਰਬੂਜ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੱਕਿਆ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੀਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੱਕਿਆ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ 100 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਜਾਈ ਜੀ, ਚਟਨੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਜਲ ਸਤੋਈ, ਥਲ ਸਤੋਈ, ਨਦਰ ਸਤੋਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਤ ਤੂੰ ਹੀ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਲਗਾਰੀ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੂੜ ਅਵਸਥਾ ਚ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਰੀਓ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਲ ਸਤੋਈ ਤਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 16,000 ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਹੀ 16,000। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਾਂ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ। 16,000 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ 16 ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ 16 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਉਸਤ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਪੜਦਾ, ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਐਡਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਟੌਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
कदे कोई शब्द का सुनिया नहीं। अगर लोग चले महात्मा ने बच्चे ने आवाज मारी, कहता मुड़े इधर आ। वो डर गया, भी इतने तो सानू बैठा, मैं तो क्या कोई भी नहीं सुनता। महाराज गलती हो गई। कहते की बढ़ता सी, कहना महाराज जी पशु लोग हैं, पशु चार मारे हैं, मुंडे कुंडे कट्ठे होकर बोलियां पा लेते थे, मेरा जी करे मैं भी तार करते कह देते। संत कहते एक कौन छड़ दे, जे तू गुण गवाना ही है परमात्मा का संत की सेवा नाम जप। इस करके रसना बंदी नहीं करना, नाम जप। कहते जी नाम मेरे को है नहीं, जिस वक्त को ले आया राम नाम संतन करता है। महात्मा ने नाम परमेश्वर का दस करता। कहते ਉਹਦਾ नाम एक ऐसा दसता भी गोपाल ਉਹਦਾ नाम है, जिमें तू गावां चाहता है वो सारे संसार जिन्ना भी है ये गाय ना उन्होंने पाल पाल पर यही अर्थ समझो। गोपाल क्यों करता गया, किते गावां इधर उधर हो गई, मझा उन्होंने मोड़न वास्ते किते थोड़ा जा दल दल सी मारिया, शेफा गोपाल का भुल गया, कहता गफोड़ू गफोड़ू गफोड़ू, ज्यों लग्या गफोड़ू गफोड़ू करना, ਉਹਦੇ पक गया, ਉਹਦਾ नाम चल पिया गफोड़ू। श्वासा दे जा रहा, क्योंकि नाम ने सनेजन बैकरी तो मधमा चाहना है, बैकरी मधम बसंती परा ये सनेजन नाम नहीं। बैकरी दे विच बैकरी की है, मैं बोल रहा तुहाडे कान सुन रहे, बैकरी बाणी सुन रहे, मैं बैकरी बाणी बोल रहा। बैकरी का नाम जपया हुआ तो वाहिगुरू कहते हैं तो तक पहुंच गए। परमेश्वर के नाम का रास्ता, संसार के शब्दों का रास्ता, दोनों का फर्क है। संसार के नाल सांझ पाउण वाला शब्द तू नहीं तोड़ता है, पर बसंती भी चल जाता, बसंती तोड़ता है, मधमा में चला जाता है, मधमा उठता है, जीव द्वारा संसार के नाल सांझ पाउण वास्ते बोलिया जाता है। पर परमात्मा के नाल सांझ पाउण वाला नाम ਇਹਦਾ अंदर तो बाहर ਨੂੰ जा रहा शब्द, वो बाहर तो अंदर ਨੂੰ जा रहा रस्ते अंदर ਨੂੰ भगतां दे सरसारी वो बाहर तो जा रहा। जिस वेले बैकरी बाणी का शब्द वाहिगुरू 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 10 बार कह लो, 20 बार कह लोगे, वो तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ रोकना पड़ेगा, क्योंकि साह लेना है। साह लैन वेले बैकरी बाणी बंद करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है, क्योंकि जाप जो है बैकरी है। पर जदों जाप आत्मा में चलिया गया, श्वास आउणगे जाणगे रुकणगे नहीं, वो जाप नहीं रुके, क्योंकि तरक्की हो गई, नाम जपण वाले की तरक्की हो गई। बैकरी तो मधमा में जाप जदों चला जाता है, बैकरी 100 बारी वाहिगुरू वाहिगुरू कहा, मधमा में एक बारी वाहिगुरू कहा तो फल बढ़ता है। खेचल कर गई, समा थोड़े समय बड़ी प्राप्ति। ये मधमा जो बसंती भी जाएगा उत्थे फिर 100 गुना फिर बढ़ता है। बसंती जो परा जाएगा उत्थे फिर भी इसी तरह 100 गुना फर्क है। कई असर ने हजार हृदय हर 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 उपजी हर जपिया मतलब भागियो नाम जदों बैकरी दे विच सी ते बैकरी दे असल दे विच वर्णात्मक नाम ते तुनात्मक नाम इह दो हिस्से हो सकते। वर्ण अखरां का नाम है, अखरां वाला नाम 2 हिस्से जपिया जाता है।
ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਾਸ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਕਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਧਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਵਰਣਨਤਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧੁਨ ਆਤਮਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਜਪ ਲੈਂਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਧੁਨ ਉਪਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਖਮ ਧੁਨ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਨੀ ਉੱਠੀ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਤੂਲ ਇੱਕ ਸੂਖਮ। ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਤੂਲ ਸੀ, और जिसमें परा में चली गई ये सूक्ष्म। फिर मैं एक बार आपके पीछे लेके चलना, जो बैकरी का जाप करांगे 75% साडा मन बाहर जाएगा और 25% में साडे काम रहेगा, 75% ਸਾਨੂੰ खराब करता रहेगा भर। ਅਸੀਂ नाम जपते हैं, जो परमात्मा का नाम जीव जपती है तो मन कुछ होर जपता, समस्या नहीं। मैं नाम जप अपने आप में शर्म आने लग जाती है। मैं नाम जप रहा सी ते मन मेरा की जप रहा सी। इन्नियां माड़ियां गल्लां करदा सी, मैं किसी नूं दस्सण जोगा बनी। जे दस्सां तां मेरा मजाक बनाउणगे, मेरी बेइज्जती होगी। शुक्र है रब ने पढ़ा परमात्मा पढ़ा, नहीं तो जो मनुख दे अंदर ख्याल चलते ने, जे किते प्रगट हो जाण तां जुतियां तो मेरा पल्ले हो जाणीआं, अपमान तो मेनूं मिल रही है। कलयुग के अंदर कलयुग के जीवन में एक ये भी बेनिफिट मिलता है, जो भाई गुरदास ने स्पष्ट किया है। वो कहते बाकी के युगों नालों एडी सिफत है इस युग में कि इस युग के विच कोई भला करन की चितवनी कर ले, कर्म हो नहीं सकिया, लेकिन चितवनी कर ले कहते रब ओहदा भी फल दिंदा, कहना चंगी गल कर। जे पाप चितवन कर लिया, पाप का फल नहीं दिंदा, कहंदा ये जीव है कोई बात नहीं, एक कलयुग दा विधान है। जे किते चितवनी का फल मिल जाता, मेरा गल छड्ड वाला अपना किसी का नहीं सी। एक कलयुग दे विच की आपां नूं नहीं, इस करके नाम जदों पराबाणी में चलिया गया, उस तो बाद 6 सिद्धियां नाम दियां रह जांदियां होण, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दास ने पढ़ियां, दस दियां दसे पढ़ियां, दसां की व्याख्या महाराज ने कई बार करवाई है। ते इस करके समय के अनुसार होंदा ते नाले कोई शरीर लम्बे सफर दे विच राजस्थान दे विच दीवान सी, 400 चले गए ते कितना लंबा सफर है। एक पासे तो 6 घंटे लगातार चलना, दूसरे पासों 6 घंटे लगातार फिर चलना, फिर 3 दीवान, अज भी 3 दीवान से एक तो बीत गया, 2 थां ते मैं सारी पैर वाले बस जिन्नी कि देर तक कोरोना रहा असल विच कथा हो गई, जी सत्संग कथा का भोग पिया है, क्योंकि बहन का समा मिल गया नहीं कितने बैठ के की उम्र तो जा रही है, मेरे अगे जा रही। इस करके नाम जपने जुग जुगटी यही है कि नाम की भुख लग जाए। जे मेदे नुक्स पै गया तो जिस्म रोगी हो जाता है, जे रब की भुख साडे अंदर नहीं रही तो इसका मतलब साडी खुद दे विच कोई बिगाड़ काम करो लोभ होकार ने पा दिता है। साडी खुद निश्चय नहीं कर रही रब नूं कि पहला तो इहदा इलाज करना, इहदा इलाज आही है भगतां दीयां साखियां मेरे उदास जी ने किवें जपिया, कबीर ने किवें जपिया, उन्होंने देख के जिहड़ी रीस होती तो जरूरत पैदा होती है कि मैं भी नाम जपां। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर संत वेद उपाए, हर सिमरन धारी सब करना, सिमर सिंध हरकार न करना। गुरु कृपा ने सुना हो गया
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਰਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਉਹ ਘੰਟਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਡੂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖਾਊਂ ਜਿਹਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾ ਇਹਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੰਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾਲੇ ਹੱਸਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪੜੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ 18 ਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਟਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸਾ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਗੜੇ ਓਂਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 52 ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 18 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਨਾ ਮਨ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 18 ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਟ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 19ਵੀਂ ਬਾਣੀ ਅੱਧੀ ਕੰਟ ਹੋ ਗਈ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਕੰਟ ਹੋ ਗਈ ਅੱਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣੇ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੰਠ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹਲਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੀ ਜਾਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਕਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਬਾਜੇ ਦੇ ਵਿਗੜਨਾ ਕੋਈ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੱਢੀ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਮਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਮਗਾ ਲਿਆ ਲੱਭ ਕੇ ਦਮਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਗੀ ਸਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਠ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਅਪਮਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੂਗਾ ਮੂਹਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਜਾਇਆ ਬਾਬਰੋੜਾ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਾਜ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹਵਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਦੇਖਣੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਚਲੇਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸਵਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 51 ਬਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, 51 ਬੱਚੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਾ ਸੋਚ ਰਾਗ ਤੱਕ ਜਵਾਨੀ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਕੰਡ ਕਰਦਾ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਬਸਪਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਸੋਠ ਨਾਗ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਕਾਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਸੰਤੀ ਇਹ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾ ਲਈਏ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਪਾਈ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜੀ ਆਓ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ, ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤਖਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਦੀਵਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਹੀ ਲੰਗੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਿਖਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਰੋ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਿਆ, ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਹਮਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦਾ ਪਾਠ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਸਤਿ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਤੇਰੀ
संताप उतरे सोई नदी